हेलो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, इसका एक थोड़ा सा हम लेवल अप करते हैं, उसको लेवल 2 में लेके चलते हैं, ठीक है। तो लेवल 2 में ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में कभी नहीं पूछेगा, आपके बोर्ड में कभी भी नहीं आने वाला, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद कभी मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। एडवांस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, उतना भी हाई फाई नहीं है, लेकिन आपके मेंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनता है, क्योंकि मेंस में क्या होता है, आपका आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस में से कभी कभी एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस लेवल के जाने के लिए तो ये क्वेश्चन उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि जनरली डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको अच्छे क्वेश्चन दिखते नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अच्छा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, वो क्या है। तो आपको क्या बोला है, एक पॉइंट है दैट इज 3,4। मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हर क्वेश्चन को क्या करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ प्लॉट करके सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे क्या होता है, क्वेश्चन क्लियर होता है दिमाग में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ग्राफ एक प्लॉट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। पॉइंट क्या है आपका, ए पॉइंट है दैट इज 3,4। तो 3,4 आपको कहां लिखेगा, कहीं यहां पे लिखेगा। मान लेते हैं बन गया है आपका ए पॉइंट है दैट इज 3,4। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना हो क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें शायद कुछ आपको नया भी दिखे, तो वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ज्यादा टेंशन मत लो। तो क्या बोला है, ए पॉइंट 3,4 है, बी एक मूविंग पॉइंट है। मूविंग पॉइंट का मतलब क्या है, वो फिक्स नहीं है अभी, वो इस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं भी हो सकता है, अभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो बी पॉइंट है वो कहीं इस लाइन पे लाई करेगा। अब ये इसका मतलब शायद किसी को पता होगा और किसी को नहीं होगा। ये है क्या, ये है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस। मॉड x इक्वल टू 6 का मतलब क्या होता है, मॉडुलस काम क्या करता है कि मॉड के अंदर में कुछ भी वैल्यू जाए वो हमेशा बाहर क्या निकालता है, पॉजिटिव वैल्यू को बाहर निकालता है। इसका मतलब क्या है, छोटा सा एग्जांपल, अगर मॉड में आप -2 लिखते हो तो आंसर क्या लिखोगे, कि बाहर क्या निकालेगा, +2 को निकालेगा, ठीक है। अगर आप -10 लिखते हो मॉड के अंदर में तो बाहर क्या निकालेगा, +10 निकालेगा। अगर आप मॉड के अंदर में +10 निकालते हो, ऑलरेडी प्लस है, मॉड की जरूरत थी ही नहीं, तो ऐसे भी वो बाहर क्या निकालेगा, +10 ही निकालेगा, ठीक है। हम मॉड को अच्छे से पढ़ेंगे जब आप फंक्शन पढ़ोगे, फंक्शन में आपका मॉड क्लियर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा बस हल्का सा एक रिव्यू थोड़ा सा ले रहे हैं, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मॉड x इक्वल टू 6 का मतलब थोड़ा समझो। इसका मतलब क्या है, इस x में क्या क्या ला सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर इस x में मैं -6 देता हूं तब भी वो बाहर क्या निकालेगा, +6। क्या निकालेगा, +6। मैच कर रहा है ना। तो मैं x में पहले क्या दे सकता हूं, -6 दे सकता हूं, क्योंकि x में जब -6 जाएगा बाहर क्या निकालेगा, वो +6 निकालेगा। अगेन मैं x में +6 भी दे सकता हूं, तब भी बाहर क्या निकालेगा, +6 निकालेगा। दैट मींस अगर कभी आपको दिखे mod x इक्वल टू 6 है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, इस x में क्या क्या जा सकता है, या तो +6 जा सकता है, या तो इस x में क्या जा सकता है, -6 जा सकता है। तो ये होता है मॉड को खोलने का तरीका, ठीक है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, क्लियर है। तो कभी भी अगर आपको लिखते हैं mod x इक्वल टू 3 है, तो आप क्या लिखोगे, समझ में आ गया होगा, x इक्वल टू क्या लिखोगे, +3, या तो x इक्वल टू क्या लिखोगे, -2। ये दोनों बात है, ठीक है। अब आप कोई मेरे से पूछेगा, सर mod x इक्वल टू -2 हुआ तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी यहां मॉड लगेगा इक्वल टू में हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। मॉड का काम ही क्या होता है, प्लस निकालना, ठीक है। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये कभी आपको देगा ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वापस आते हैं हम लोग, इसको रब करते हैं, इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से बोलो। अभी एक लाइन है, लाइन को कैसे डिफाइन किया है इसने, mod x इक्वल टू 6 है। अब बोले ये लाइन है, अब तुम बोलोगे कहां लाइन है सर, लाइन है, तो mod x इक्वल टू 6 का मतलब हमें क्या मिल सकता है, x इक्वल टू 6 मिल सकता है। mod x इक्वल टू 6 का मतलब हमें x इक्वल टू क्या मिल सकता है, -6 भी मिल सकता है। और ये दोनों क्या है, 2 लाइंस है। कितना लाइन है ये, 2 लाइंस। क्लियर है। तो हम इन दोनों लाइन को हम प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, mod x को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो एक लाइन है x इक्वल टू 6 है। अब क्या करो, फर्स्ट वीडियो लेक्चर को, फर्स्ट क्लास को थोड़ा सा रिमाइंड करो। पहला टॉपिक, जब कभी भी x इक्वल टू कांस्टेंट दिखता है, हम उसको कहां ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। +6 है, इसका मतलब हम कहीं यहां पे रहेंगे। अब गौर से देखना, अगर ये 3 है, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ये 3 है, हमें कहां पर रहना है, 6 पे, तो हम इसका डबल जाएंगे, बताइए आप यहां पे, ठीक है। तो ये आपका लाइन क्या होगा, x इक्वल टू 6। समझ पा रहे हो कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। रास्ता मतलब ये भी नहीं कि आप कहीं पे भी ड्रॉ कर रहे हो, ये 3 है, पता चला 6 आप यहां पे ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा काम मत करना।
अगर ये 3 है तो 6 का उससे दूर ही होगा, रफ का मतलब ये होता है, ठीक है। हम स्केल पे यूज कर नहीं रहे। नेक्स्ट लाइन आपका क्या है, x इक्वल टू -6। x इक्वल टू -6 का मतलब क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन जाएगा, माइनस का मतलब उस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली इस तरफ आएगा। ये कितना दूर गया है 6 यूनिट, तो ये भी कितना दूर आएगा 6 यूनिट, लेकिन कहां पे आएगा, माइनस की तरफ में, तो ये लाइन गया यहां पे, तो दिस इज x इक्वल टू -6। क्लियर हो गया, ठीक। अब क्या बोला है, क्वेश्चन को दोबारा हम रिमाइंड करते हैं और इसको देखते हैं आगे। ए पॉइंट हमने फिक्स कर लिया, मॉड x इक्वल टू 6 का मतलब दो लाइन होता है, एक लाइन होता है x इक्वल टू 6 और एक लाइन क्या होता है आपका x इक्वल टू -6, ठीक है। अब जो ये B पॉइंट है, इसको कैसा बोला है, B मूविंग पॉइंट है, वो कहां पे लाया जा रहा है, लाइन पे लाया जा रहा है। लाइन कौन सी लाइन, वो यहां पे भी हो सकते हैं और यहां पे भी हो सकते हैं। मूविंग पॉइंट का मतलब क्या है कि वो इन दोनों लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। मतलब क्या है, वो यहां हो सकता है B, वो B यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, क्योंकि B का मतलब वो क्या बोल रहा है, वो मूविंग पॉइंट है जो मॉड x इक्वल टू 6 पे होगा। मॉड x इक्वल टू 6 का मतलब दो लाइन है, एक लाइन यहां पे, एक लाइन यहां पे, तो जो B पॉइंट है वो इन दोनों लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अब थोड़ा सा दिमाग लगा, आगे क्वेश्चन थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद दिमाग लगा। अब क्या बोलते हैं, इफ मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए, मैं मान लेता हूं B पॉइंट मेरा यहां पे, 1 सेकंड के लिए मैं ऐसा मान, कोई बोल सकता है सर आप वहां भी मान लो, हम यहां भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हो, क्योंकि B का मूविंग पॉइंट है, वो इन दोनों लाइन पे कहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब क्या बोल रहा है, जो AB का डिस्टेंस है, जो AB का डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू 4 है ना, व्हाट विल बी लेस देन इक्वल टू 4, जो डिस्टेंस है, जो AB के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो 4 हो सकता है, नहीं तो लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब क्या होगा, 4 से कम होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है आपका, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। थोड़ा दिमाग लगा, ये A है, ये डिस्टेंस कितना है 3, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बताना, नेगेटिव का मतलब होता है साइड, हम बस ओरिजिन से इस तरफ है, लेकिन वो डिस्टेंस कितना है, वो 6 यूनिट का डिस्टेंस, मतलब यहां से आगे का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस 6 है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। डिस्टेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, लेकिन हम कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड है, इसलिए हम यहां पे शो कर रहे हैं। तो गौर से देखो, A का डिस्टेंस यहां से कितना है 3 है, ये डिस्टेंस कितना है 6 है, तो अगर मैं B पॉइंट इस लाइन पे लेता हूं तो वो ऑब्वियसली 4 से छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 है, ये ऑलरेडी 3 है, हमें डिस्टेंस कितना रखना है, 4 से कम रखना है। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली B पॉइंट इस लाइन पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इस लाइन पे कहीं पे भी B पॉइंट रखते हो, यहां पे रखते हो, यहां पे रखते हो, अगर आप AB को ज्वाइन करते हो तो AB का डिस्टेंस होगा वो कभी भी 4 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डिस्टेंस ऑलरेडी कितना है 6 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि B पॉइंट इस लाइन पे नहीं हो सकता। ये तो क्लियर हो गया हमारा। देखो कहां से क्लियर हो रहा है, ज्योमेट्री से क्लियर हो रहा है, इसलिए ज्योमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई। अब इसका मतलब मेरा B पॉइंट कहां लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा। अब ये B पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है। अब देखो इस लाइन को लिखने का तरीका क्या है, जब भी हम इस लाइन में किसी भी पॉइंट को लिखने का तरीका क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, x इक्वल टू 6 है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब जो एब्सिसा होगा, एब्सिसा याद होगा आपका, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, वो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। तो इस b का भी x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, 6 होगा। वो b पॉइंट यहां लो यहां लो यहां लो कहीं पे भी हो, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 6 है, मतलब इस b पॉइंट का वैल्यू कितना होने वाला है आपका, x कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, 6 होने वाला है। तो अगर ये 6 है, अब इसका y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या ख्याल है, y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, हाइट। कहां से हाइट, x एक्सिस से। अब ये हाइट कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर b पॉइंट यहां हुआ तो हाइट कम है, b पॉइंट यहां हुआ तो हाइट थोड़ी ज्यादा है, b पॉइंट सबसे ऊपर हुआ तो हाइट थोड़ी ज्यादा है, नीचे हुआ तो माइनस है, तो हाइट कैन बी एनीथिंग। इससे एनीथिंग को हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं उसका वैल्यू क्या है, क्या b पॉइंट की बात समझ में आ रहा है। b पॉइंट का मतलब x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि इस लाइन का मतलब ही है x का वैल्यू क्या है, 6 है। लेकिन y का मतलब x से उस पॉइंट की हाइट, अब ये हाइट कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब उस हाइट को हम क्या मानेंगे, y1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि ये जो AB का डिस्टेंस होगा, जो ये AB का डिस्टेंस होगा, वो AB का डिस्टेंस हमें क्या होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, इस AB का डिस्टेंस। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो हमें क्या गिवन है, AB इज लेस देन इक्वल टू 4। अब AB के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम लोग, x2 minus x1, तो हम क्या लिखेंगे 6 minus 3 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे y1 minus 4 का स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे।
थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज कितना बन गया 3 का स्क्वायर 9, तो लिख देते हैं इसको। दिस इज 9 प्लस y1 माइनस 4 का स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर होगा आपको ये? नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करते ही घटा तो हो गया, कितना बचा यहाँ पे 9, इसको सॉल्व करते हैं कितना बन गया y1 स्क्वायर माइनस 8y1 प्लस 16 लेस देन इक्वल कितना आ रहा है आपका 16। क्लियर होगा नहीं होगा? पक्का क्लियर हो रहा है? ठीक है 16 प्लस 9, ठीक है। तो आपके पास बचा कितना, जैसे 16 इस तरफ आएगा आपका 16 आपका खत्म हो गया, तो क्या बच रहा है आपका y1 स्क्वायर माइनस 8y1 प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 0। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। क्या इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है? देखो आप, क्या इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो सकता है? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा लीनियर इनइक्वालिटीज आपको जानना पड़ेगा। लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लोग क्या करते हैं, नहीं तो मॉड का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपने लीनियर इनइक्वालिटीज तो थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा सा आपने लोगों के क्वेश्चन हो गए, तो आप इसका क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हो। क्या फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, इसका पहले रूट निकालो। क्या निकालो? इसका रूट निकालो। इसका रूट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, वही क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म करते करो, माइनस बी प्लस एक हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना बन गया 64 माइनस 4ac कितना बन गया 36 डिवाइडेड बाय 2ac मतलब कितना आ गया 2। पहले इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो 8 प्लस माइनस इसका कितना आएगा, दिस इज 8, ठीक है, दिस इज 2, तो जैसा आएगा 2। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस माइनस 20 को हम लोग लिखते हैं 4 into 7, तो मतलब क्या लिख सकते हैं 2 root 7 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस रूट 7, ये आपका आ रहा है 5। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको, 4 प्लस माइनस रूट 7। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, y1 माइनस इसका पहला रूट क्या आ रहा है 4 प्लस रूट 7, तो इसको लिखेंगे 4 प्लस रूट 7। क्लियर हो रहा है? ये इनटू में क्या लिखेंगे y1 माइनस इसका एक रूट क्या आएगा 4 माइनस रूट 7, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 माइनस रूट 7, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ये क्लियर हो रहा है? जब भी क्वाड्रेटिक आए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका वैल्यू थोड़ा चेक करना है, ठीक है ना, इसका वैल्यू थोड़ा सा दिमाग लगाना। रूट 7 का वैल्यू कितने के आसपास होगा, थोड़ा सा आइडिया लगाओ। रूट 7 रूट 9 होता तो 3 होता, तो रूट 7 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 2.6 2.7 के आसपास होगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ऑब्वियसली 3 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि रूट 9 का वैल्यू कितना होता है 3 के आसपास होता है। तो इस y1 के दोनों वैल्यू चेक करो, एक वैल्यू कितना था 4 प्लस रूट 7 और एक वैल्यू कितना है 4 माइनस रूट 7, इसका वैल्यू चेक करो। अगर आप 2.6 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.6 प्लस 4 कितना आ रही है 6.6, ये वैल्यू कितना आएगा 2.6, 4 माइनस 2.6 कितना आएगा 1.4 के आसपास होगा। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू जो है वो कितने के आसपास है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.6 और इसका वैल्यू इसका किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.4 के अप्रोक्सीमेट है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1.4 आ रहा है। ठीक है, आपने लीनियर इनइक्वालिटीज को थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं। तो जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज में ऐसे दो लोग मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, साइंस की मेथड यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, देखो अब क्या करो, रियल लाइन को ड्रॉ करो। रियल लाइन का मतलब इस तरफ होगा प्लस इंफिनिटी और इस तरफ कितना होगा माइनस इंफिनिटी होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके रूट को उसको पुट करो यार, एक रूट कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करो तो y का वैल्यू कितना आएगा 6.6, तो मान लेते हैं वैल्यू है यहाँ पे 6.6 वाला रूट कौन सा है 4 प्लस रूट 7 है। ठीक है, एक वैल्यू आएगा यहां से, तो यहां से रूट कितना आएगा 1.4, तो 1.4 का यहां पे होगा, मतलब ये कौन सा है 4 माइनस रूट 7। क्लियर भाई, अब हम ऐसे यहां पे रूट लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका साइन चेक करते हैं। तो साइन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 4 प्लस रूट 7 वैल्यू कितना है 6.6 के आसपास है। 6.6 से कोई भी ज्यादा वैल्यू आप एज्यूम करो, मान लो तो वैल्यू 10 ले लिया हमने, ठीक है ना, तो 10 जब यहां पुट करोगे कितना आएगा 10 माइनस 6.6 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, 10 माइनस 1.4 कितना आएगा अगेन पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब ये रीजन में कोई वैल्यू पुट करना वैसे क्या होने वाला है प्लस। साइंस के मेथड क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पे पावर आपका ऑड पावर है तो आपका साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, अगर यहाँ पे आगे क्या होगा प्लस होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को इनटू करने के बाद जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्या आना चाहिए, वो वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। अब गौर से देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू कहां पे आ रहा है आपका, कौन सी इसमें नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो y1 का वैल्यू है
वो कहां से कहां तक लाई करेगा आपका 4 माइनस रूट 7 से लेके 4 प्लस रूट 7 तक लाई करेगा। ठीक है, 4 माइनस रूट 7 का वैल्यू कितना था 1.4 के अप्रॉक्स है, मतलब y1 का जो वैल्यू है वो किसके अप्रॉक्स में 1.4 से लेके कहां तक लाई कर रहा है 6.6 के आसपास लाई कर रहा है। ये आपका आ गया y। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पॉइंट b। नाउ आपको बताना चाहिए इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है जब किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हो, क्या हो इंटीजर हो। b का मतलब पहला कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 6 है, 6 एक इंटीजर है। y1 अब इस b पॉइंट पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है y1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो b का जो x कोऑर्डिनेट है वो 6 है, वो एक इंटीजर है। अब जो अगर मुझे इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब दोनों की दोनों कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए, दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है y1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमसे क्या पूछा है कि फाइंड पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पॉइंट b। अब देखो यहां पे y1 में पॉसिबल इंटीजर क्या क्या है, तो गौर से देखो y1 का वैल्यू क्या किसके बीच में लाई कर रहा है 1.4 से लेके 6.6 तक लाई कर रहा है। इसका मतलब जो y1 की वैल्यू वो क्या क्या हो सकता है, ब्रैकेट का मतलब पता होगा आपको, इसका ब्रैकेट है क्लोज ब्रैकेट, ये आपका होता है जो डेफिनेट वैल्यू डालने के लिए। अब 1.4 से लेके 6.6 के बीच में कौन कौन से इंटीजर दिखेगा आपको 2 दिखेगा, फिर क्या दिखेगा 3 दिखेगा, फिर क्या दिखेगा 4, फिर क्या दिखेगा 5 और फिर क्या दिखेगा 6। नहीं ऐसा देखो 1.4 से ज्यादा होना चाहिए और 6.6 से कम होना चाहिए, तो 1.4 कहां से स्टार्ट होगा 2 स्टार्ट होगा, इंटीजर होना चाहिए, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 6। क्लियर हो गया आपका। इसका मतलब क्या है कि y1 का पॉसिबल वैल्यू कितना है हमारे पास 5 पॉसिबल वैल्यूज है। तो अगर आपसे पूछता है कि b का ऐसा कितना इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b पॉसिबल है, तो आप कितना लिखोगे 5 वैल्यूज आर पॉसिबल। वो वैल्यूज क्या क्या है आप थोड़ा उसका लिस्ट बना रहे हो। पहला वैल्यू क्या आ रहा है y1 का वैल्यू क्या हो सकता है 2 हो सकता है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रहा है 6.3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 6.4, फिर क्या हो सकता है 6.5, फिर क्या हो सकता है आपका 6.6। तो ये आपका 5 पेयर ऑफ b पॉसिबल है जो कैसा होगा इंटीग्रल होगा। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ग्राफ से थोड़ा ध्यान से देखना है। इसका मतलब अगर आप 6.1 लोगे, क्या लोगे 6.1 लोगे, तो गौर से देखना ये लाइन पे 6 है, तो अगर आप यहां पे आओगे 6.1, तो गौर से देखो ग्राफ में 6.1 मान लेते हैं 2 है तो ये 6.1 होगा। अब जब आप AB का डिस्टेंस निकालोगे ना, वो डिस्टेंस पक्का 4 से कम नहीं होगा। वो डिस्टेंस क्या होगा खुद चेक करना, खुद चेक करना 3.4 और 6.1 लेना है, क्योंकि हमारे आंसर किससे आ रहा है 6.2 से आ रहा है। तो अगर आप 6.1 यहां पे लोगे ना, तो अगर आप AB के बीच में डिस्टेंस निकालोगे वो डिस्टेंस पक्का 4 से ज्यादा होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए था 4 से कम चाहिए था। तो हमारा आंसर कितने से लाई करेगा 6.2 से लेकर 6.6 तक। वो भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपका मिक्स है। पहला क्वेश्चन दिया था आपका मॉड आपको पता होना चाहिए, सेकंड थिंग आपको ग्राफ में चीजें समझना आना चाहिए, थर्ड थिंग आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अगर आप कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको सब पढ़ा देंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में ये वाला टॉपिक आपको कवर हो जाएगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इनइक्वालिटीज हमने कैसे सॉल्व किया वो आपने समझ में आया। फिर आपको इंटीग्रल वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन में मिक्स है। तो ये क्वेश्चन आपका मेनली आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। तो एक हमने अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया इसके ऊपर में डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए क्लियर हो गया होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ पे।